रहीम। आज का जो लेसन है वो लेसन नंबर 4 है और जो टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो उसी का जो है चौथा टाइप है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज शुरू करते हैं कि इसका यूजेज कैसा है और ये किस सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। इट इज़ यूज्ड for an action which began at some time in the past and still continuing in the present। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो यानी मखसूस पास्ट के वक्त में हमने शुरू किया हो कोई भी काम और वो अभी तक यानी प्रेजेंट में वो काम चल रहा हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मैंने काम पास्ट में स्टार्ट किया, यानी इतना भी पास्ट में नहीं, यानी कुछ देर उसको, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी कोई अमल हम करते हैं उसको कुछ टाइम गुजरता है, तो उसका कनेक्टेड भी यही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी कनेक्शन उसी तरह है कि हमने कोई काम पास्ट में स्टार्ट किया हो जिसको यानी 5-6 घंटे गुजर चुके हों, उस पास्ट में हमने काम शुरू किया है और वो प्रेजेंट तक यानी वो काम चलता हुआ आ रहा है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। सिंपल यही है, यानी फॉर एन एक्शन विच एक्शन बिगिन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, यानी पास्ट में कोई काम शुरू किया हो हमने और वो प्रेजेंट में जारी हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ बीन आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ आता था और अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन आएगा। हैज़ बीन, हैव बीन और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, वो क्रिकेट सुबह से खेल रहा है, यानी अभी कोई यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, उसने सुबह में क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी और वो अभी तक खेल रहा है, यानी पास्ट में उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, अभी दोपहर हो चुकी है या शाम हो चुकी है, यानी वो खेल रहा है, यानी वो हमारा वर्क जो हमने सुबह में स्टार्ट किया था अब वो शाम हो चुकी है, वो अभी तक चल रहा है, यानी पास्ट में स्टार्ट किया था और वो अभी तक कंटिन्यू है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो दूसरा एग्जाम्पल ये, दे हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर मैनी आवर्स। अब वो जो किताब पढ़ रहा है कई घंटों से, यानी फॉर मैनी आवर्स, यानी कई घंटों से वो किताब पढ़ रहा है, अभी हमें तो कुछ पता नहीं है, यानी उसने पास्ट में बुक पढ़ना स्टार्ट की है और अभी तक वो पढ़ रहा है। अली हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। अब अली 2010 से इस कंपनी में काम कर रहा है, अब क्या है, अब चल रहा है भाई 2022। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी उसको 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, यानी उसने जो काम स्टार्ट किया था उस कंपनी में वो 2010 में स्टार्ट किया था और वो अभी तक उस कंपनी में काम करता हुआ आ रहा है, यानी प्रेजेंट में स्टिल वर्किंग, ही इज़ स्टिल वर्किंग इन प्रेजेंट। तो वो क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो गया। अब मैं यहाँ पे आपने जो है सेंस और फार में थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसमें भी मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि अब सेंस और फार किस में लगते हैं, यानी किस टाइप में लगते हैं। ये तो टाइम को शो करते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, सेंस और फार टाइम को डिनोट करते हैं। अब इट डिनोट्स एग्जैक्ट टाइम पीरियड। अब जब हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड का पता होगा कि उसने सुबह से स्टार्ट किया है, शाम से किया है, मंडे को 5 बजे मॉर्निंग, यानी एग्जैक्ट टाइम पीरियड हमें पता होगा, वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। शी हैज़ बिन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पे सिंस मॉर्निंग, अब मॉर्निंग क्या है, सुबह टाइम है, यानी एग्जैक्ट टाइम का हमें पता है कि वो उसने सुबह से वो खाना पका रही है। इस हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फोर। इट डज़ नॉट डिनोट एग्जैक्ट टाइम। फॉर एग्जांपल, ये जो फोर जो है एग्जैक्ट टाइम यानी हमें डिनोट नहीं करता। जैसे सेंस जो है वो हमें स्पेसिफिक टाइम बताता है कि इस टाइम से इसने काम शुरू किया, और फोर इसके अपोजिट, फोर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता, स्पेसिफिक टाइम नहीं बताता कि किस टाइम से उसने शुरू किया है। जैसे मैनी डेज यहाँ पे
हमें पता नहीं है, कई दिनों से उसने जो है ना काम शुरू किया, यानी कंफर्म ये नहीं बता रहा, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा। आई हैव बीन प्लांटिंग द प्लांट्स फॉर मैनी डेज। अब मैं जो कई दिनों से पौधे लगा रहा हूँ। अब टाइम टेबल यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं बता रहा कि कब से, कौन से दिन से वो पौधे लगाना स्टार्ट किया था। द स्टूडेंट्स हैव बीन रिमेंबरिंग द लेसन फॉर मैनी आवर्स। शागिर्द जो है कई घंटों से सबक याद कर रहे हैं। अब यहाँ पे आवर्स क्या हो गया हमारा, नॉट स्पेसिफिक टाइम, गिविंग द नॉट स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट टाइम। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया जा रहा कि कब से उन्होंने शुरू किया। सेंस जो है हमें एग्जैक्ट टाइम देता है, स्पेसिफिक टाइम देता है, और फॉर हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं देता। अब आ गया नेगेटिव सेंटेंस। हमेशा याद रखें नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, ठीक है। और कोई भी कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज़ के बाद नोट आएगा, फिर बीन आएगा। ऐसा ना कि आप बोल दें कि सर लिखा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ना नोट आएगा, तो आप हैज़ बीन नोट एंड में लगाते हैं, तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। हैज़ के बाद नोट आएगा, फिर बीन आएगा। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर मैनी आवर्स। वो जो है कई घंटों से कुकिंग नहीं कर रही है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम सवाल या जुमला कहते हैं। सली बीन ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग। क्या अली सुबह से खाना खा रहा है। हैव वी बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 o'clock। क्या हम 5 बजे से टीवी देख रहे हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो फोर्थ टाइप थी प्रेजेंट टेंस की। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।